हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें यानी कि व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यानी कि किसका चयन करना है, यानी कि असंगत का यानी कि चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए में का यानी कि एस रैम। ठीक है, एस रैम दिया हुआ है, ए में दिया है एस रैम, बी में दिया है डी रैम और सी में दिया यानी कि ईपी रोम और डी में दिया यानी कि मैग्नेटिक टेप। यानी कि एस रैम, ईपी रोम और यानी कि डी रोम, ये तीनों जो है यानी कि एक दूसरे से क्या है, यानी कि संबंधित है ना, एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन मैग्नेटिक टेप है दोस्तों यानी कि सबसे अलग दिया हुआ है, तो यानी कि अलग वाला ही हमको चुनना था, यानी कि असंगत को चुनना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें यानी कि डाटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है, यानी कि रिफ्रेश किया जाता है किसमें। ठीक है, यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता जो होता है किसमें होता है वो हमको बताना है। और रिफ्रेश करने का जो आवश्यकता होता है दोस्तों यानी कि डी रैम में। ठीक है, डी रैम में हम डाटा को क्या करते हैं, यानी कि रिफ्रेश करते हैं। ठीक है ना, अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी कि डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा को बनाए यानी कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे तो यानी कि निरंतर यानी कि बन जाएगा, ताज़ा बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि डी रैम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एस रैम में अक्षर एस क्या है, यानी कि एस रैम जो दिया हुआ है। ठीक है, एस रैम में यानी कि एस जो है क्या है, तो यह यानी कि स्टैटिक दिया हुआ है। क्या दिया है? स्टैटिक दिया हुआ है। ठीक है, स्टैटिक दिया है। ऑप्शन किस में दिया है? स्टैटिक। ए में का यानी कि सीमेटिक, तो सीमेटिक गलत है, सिंक्रोनस भी गलत है और सिक्योर भी गलत है। ठीक है, ये जो होता है स्टैटिक जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल के बराबर है। कितना? यानी कि 256 यानी कि निबल के बराबर। ठीक है ना, निबल्स के बराबर। और देखिए दोस्तों, यानी कि 256 निबल्स के बराबर है वो हमको बताना है। 256 निबल्स के बराबर यानी कि 128 बाइट्स होता है। कितना होता है? 128 यानी कि बाइट्स होता है। ऑप्शन किस में दिया? 128 बाइट्स। ए में का यानी कि 4 किलो बाइट, तो 4 किलो बाइट नहीं होता है, ना 1 किलो बाइट होता है, ना 512 बिट्स होता है। ये जो होता है 128 बाइट्स होता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करते। ए में दिया है यानी कि MFLOPS और बी में दिया GFLOPS और डी में दिया MIFPS और सी में जो दिया यानी कि गीगाबाइट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? गीगाबाइट दिया है। यानी कि MFLOPS, उसके बाद यानी कि GHZ और MI यानी कि PS, ये तीनों जो है दोस्तों, ठीक है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से तो मिला जुला हुआ, यानी कि एक ही समझिए। लेकिन यानी कि गीगाबाइट जो दिया हुआ है, ठीक है, ये यानी कि सबसे अलग है, यानी कि असंगत वाला को चुनना था। राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि गीगाबाइट सबसे अलग है। ठीक है ना, इस तीनों से अलग है। अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है, यानी कि गलत हमको पहचानना है। ठीक है, ए में कह रहा है यानी कि एस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? यानी कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो सही कह रहा है, नहीं हो रहा है। बी में दिया है कि एस रैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। तो एस रैम को दोस्तों, ठीक है, एस रैम को यानी कि सिंक्रोनस रैंडम मेमोरी नहीं कहा जाता, ये तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, और गलत वाला हमको पहचानना ही था, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया, 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं, यानी कि 8 बिट का कहा रहा है ना, 8 बिट का कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि 8 बिट लाइन का उपयोग करके, ठीक है, लगभग जो है यानी कि 256 अलग अलग लाइन यानी कि बना सकते हैं। कितना? 256 अलग अलग लाइन यानी कि बना सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? 256। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 256। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है 512, तो 512 नहीं होगा, ना 128 होगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 2 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ठीक है, बाइनरी में कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 2 किलो, तो 2 और गुने यानी कि 224। 224 इसलिए होगा क्योंकि यानी कि 1 बाइट बराबर 1000 यानी कि 224 MB होता है। कितना होता है? 200 यानी कि 24 MB होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2048 हो जाएगा। और इसको यानी कि बाइट ये होगा क्या, किसमें, यानी कि
बाइट में हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 2048, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि बी में दिया है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन 1 किलो बाइट के बराबर यानी कि 1 किलो यानी कि बाइट के बराबर का है। ठीक है, 1 किलो यानी कि बाइट, और दोस्तों यानी कि 1 किलो बाइट में जो यानी कि निबल्स होता है, ठीक है, ये अगर हम लगभग की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है यानी कि 8192 बिट्स होता है। कितना 8192 बिट्स होता है। ए में कह रहा 512 निबल्स, तो 512 नहीं होता, 8192 होता है जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें, किसका कहा यानी कि ट्रांजिस्टर और लेंस का। ठीक है, ट्रांजिस्टर और दोस्तों यानी कि लेंस का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये प्रयोग किया जाता है एसरैम में। किसमें प्रयोग किया जाता है एसरैम में। क्या चीज़ का, ट्रांजिस्टर का भी और लेंस का, दोनों का प्रयोग किया जाता है एसरैम में। ऑप्शन किस में दिया है एसरैम, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत वाला हमको पहचानना है। ए में कह रहा है यानी कि रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, तो ठीक है भाई, रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है ही। बी में दिया है कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, ये भी ठीक है भाई। सी में दिया रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, ये तो गलत दिया हुआ है। यानी कि रजिस्टर जो सीपीयू के बाहर नहीं कि स्थित हाई स्टोरेज एरिया होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, बाहर जो है स्टोरेज एरिया इसका नहीं होता है, ठीक है ना, अंदर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सी वाला जो दिया है यानी कि गलत है और गलत वाला को ही पहचानना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, 1 बाइट में कितने बीट होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 बाइट बराबर कितना यानी कि बीट। ठीक है, 1 बाइट बराबर कितना बीट। तो दोस्तों यानी कि 1 बाइट में अगर बीट की संख्या पूछे तो बिट का संख्या जो होता है 8 होता है। कितना 8 होता है। ऑप्शन किस में दिया 8, ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ये इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 किलो बाइट स्मृति में कितने निबल है, यानी कि 1 किलो बाइट में कह रहा है। और दोस्तों 1 किलो बाइट में यानी कि निबल की संख्या बताना है, और निबल की संख्या जो होगा 1 किलो बाइट में यानी कि 2048 होगा। कितना 2048 ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है 512 नहीं होता, ना 128 होता है, ना 256 होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, हार्ड डिस्क सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण का उदाहरण है। ठीक है, हार्ड डिस्क भी कह रहा है, साथ साथ यानी कि सीडी भी और पेन ड्राइव भी। तो दोस्तों यानी कि ये सब जो उदाहरण है, ठीक है ना, ये सब उदाहरण है यानी कि माध्यमिक का। किसका है, यानी कि माध्यमिक का है। ऑप्शन किस में दिया है माध्यमिक, ए में दिया हुआ है माध्यमिक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि पी रोम, तो पी रोम प्रकार है। डबल ईपी रोम भी है और ईपी रोम भी है, ये तीनों यानी कि इसका प्रकार है। लेकिन यानी कि डी रोम जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ये रोम का प्रकार नहीं है, और हमको यानी कि नहीं वाला ही पहचानना था। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।